प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक्सरसाइज 2.3 को सोल्व कर रहे हैं। इसका जो मेन कंसेप्ट हमारा रिमाइंडर थ्योरम है, यहाँ पर इसको बोलते हैं शेष फल प्रमेय। ये कंसेप्ट आपको समझना है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर 2 से भाग करते हैं 15 को, मतलब 15 को हम 2 से भाग करते हैं, ऐसे लिखते हैं 2 से भाग के हमने 15 को। समझिए आप इस कंसेप्ट को। 2 से 14 होते हैं, यहाँ पर बच गया 1, आप चेक कर सकते हैं 1 यहाँ पर शेष बचता है, अर्थात हमने 15 को भाग किया है 2 से, तो भागफल 7 और रिमाइंडर यहाँ पर 1। देखिए एक प्रमेय है यहाँ पर, मैं उसको बताना चाहूंगा कि जो हमारा भाज्य होता है वो भाजक गुना भागफल प्लस शेष फल होता है। इसके बारे में डिटेल से आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं डिविडेंड, और ये होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको देखिए हम कैसे यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भाज्य था हमारा 15 और भाजक था 2 और भागफल 7 आया है। इसको बोलते हैं, देखिए भाजक कहते हैं इसको, भाज्य 15 को, ये भागफल होता है और ये होता है शेष फल। इसको कहते हैं हम डिवाइजर। इसको बोलते हैं, जिसको भाग कर रहे हैं उसको डिविडेंड। ये कोशेंट हमारा भागफल, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये बेसिक कंसेप्ट हमारा। जैसे 15 को हमने भाग किया था 2 से, तो रिमाइंडर यहाँ पर 1 बचता है। इसी प्रकार मान के चलिए हम यहाँ पर 3 से भाग करते हैं या किसी और संख्या से, किसी भी संख्या को भाग करते हैं। मान के चलिए हमने 24 को भाग करना है 4 से, तो देखिए हम ऐसे लिखते हैं 24 बराबर है, आप ट्राई करके देखिए 4 गुणा में 6 जमा के 0, क्योंकि 24 को जब आप 4 से भाग करते हैं तो 4 6 24 हो गया, फिर बच गया 0। इसको इस फॉर्म में लिखते। तो जो यहाँ पर रिमाइंडर है हमारा शेष फल, देखिए यहाँ पर 0 है रिमाइंडर और यहाँ पर 1 था। अब ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट, इसको यूज करना है। इसके अलावा जब पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते तो कैसे करते हैं, देखिए जैसे कि 0 की बात हमने कल की थी, जिसको बोलते हैं शून्यक, कि भाई शून्य क्या होता है, जो उस पॉलिनोमियल को दिए हुए बहुपद को 0 बना दे। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे px हम लिखते हैं x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 6, हम ऐसा लिखते हैं। हम यहाँ पर x का क्या मान रखें कि 0 बन जाए, हम रिमाइंडर थ्योरम को ही करेंगे। देखिए मान के चलते कि माना लेट कि x बराबर 3 रख लेते हैं यहाँ पर। देखिए तो हम लिखते हैं x माइनस 3 बराबर 0, इसको हमने इक्वल टू 0 पुट किया। अब देखिए वैसे पहले यहाँ पर हम इसको लॉन्ग डिवीजन की बजाय सिंपल थ्योरम को यूज करना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर बाद में इसको लॉन्ग डिवीजन से लेके चलता हूँ। पहले मैं x की जगह पे 3 ही पुट करता हूँ। देखिए 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6, देखिए 9 माइनस 3 माइनस 6 बराबर है 0। अब दूसरे तरीके से हम इसको करते हैं। जैसे कि x इक्वल टू 3 था तो x माइनस 3 बराबर है 0। लॉन्ग डिवीजन मेथड, भाग कैसे करते हैं इसको, ये आप सीखिए। x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 ये दे रखा है। जो भी यहाँ पर बहुपद दे रखा है उसका पहला टर्म, और जिससे भाग करना है उसका पहला टर्म लीजिए यहाँ पर, इसको इससे भाग कीजिए तो ये मिलता है x से इसको गुणा किया, x को x से गुणा करते हैं तो x स्क्वायर बनता है, और x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x। देखिए भाग करते हैं, जो टर्म हमने नीचे लिखी है उसकी निशान बदल दीजिए, तो प्लस 2 यहाँ पर मिलता है 3x माइनस x, तो 2x हमें मिलता है माइनस में 6। आप चेक कीजिए। अब फिर इसके पहले पद को इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 2, तो 2x माइनस 6 आप चेक कर लीजिए, कैंसिल 0 मिलता है। ये तो हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है और ये हमारी प्रमेय बनती है। मतलब जब हमने 3 पुट किया तो ये 0 बन गया। हमसे ये पूछा जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि भाई किसी भी बहुपद को आप किससे भाग करते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल के इक्वल टू 0 मिल जाए। इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, शेष फल प्रमेय। या आप इस तरह से कर सकते हैं, इसमें आपको ये निकालना कि भाई x की वैल्यू क्या पुट करें, आपको पॉलिनोमियल दी जाएंगी।
बहुपद आपको दिए जाएंगे, क्वाड्रेटिक हो सकती है, लीनियर हो सकती है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। मैन हमारा कंसेप्ट ये है, आपको जो दिया जाए उसको पॉलिनोमियल में पुट कीजिए। यदि यहाँ पर इसका 0 आता है तो हम कह सकते थे कि x माइनस 3, यदि यहाँ पर रिमाइंडर 0 है इज ए फैक्टर, ये इसका फैक्टर बन गया। फैक्टर का मतलब गुणनखंड बन गया, अन्यथा इसका गुणनखंड नहीं बनता। जैसे कि हमने एग्जांपल में किया था, 15 को हमने 2 से भाग किया तो रिमाइंडर वहां पे 1 बचा था, वहां पर जो शून्यक है हमारा वो 0 नहीं बनता है, ठीक है, 2 उसका शून्यक नहीं है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम। इसके बाद में हम एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं। देखिए आप एक्सरसाइज 2.3, ये हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, बहुपद दे रखा है, हमें रिमाइंडर ज्ञात करना है इसमें कि शेषफल क्या बचता है जब हम इससे भाग करें, इससे भाग करें। 5 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। तो आप देखिए पहले पार्ट को लेके चलते हैं, एक बार हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को देखते हैं कैसे करते हैं। x + 1 हमारे पास 2 अल्टरनेट है, x³ प्लस में 3x², और ये 10th क्लास में भी यूजफुल है जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है। मैं इसको रफली भी बताऊंगा, साथ साथ आप सीखिए। इसका पहला टर्म लीजिए x³, हम इसका पहला जिससे भाग कर रहे हैं उसको लिख रहे हैं, इससे कैंसिल करोगे तो x² आएगा, x² से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x³ यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो x³। एक बात ध्यान रहे आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, जो चर हमारा होता है इसकी डिक्रीज वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पर पावर डिक्रीज होनी चाहिए, यहाँ पर सबसे बड़ी, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी, और कॉन्स्टेंट टर्म। अब नीचे वाले टर्म को माइनस कीजिए, देखिए यहाँ ये कैंसिल हो गया, 3 में से 1 गया तो 2x², ऊपर वाले जो के तो लिखिए। अब फिर इसका पहला पद, इसका पहला पद, 2x² को हमने x से डिवाइड किया तो प्लस में 2x मिलता है, आप चेक कीजिए, प्लस में 2x। फिर नीचे वाले की सिंबल चेंज, 3 में से 2 गया तो 1 लिखते हैं, कभी भी 1x नहीं लिखते, इसका मतलब x ही होता है, x ही लिखते हैं। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, आप चेक कीजिए, शेम यहाँ पर मिलता है, माइनस माइनस कैंसिल 0। अर्थात जो हमारा रिमाइंडर है, शेषफल क्या मिलता है यहाँ पर 0। तो ये इसका, आपको वैसे तो यहाँ पर ये निकालना था कि रिमाइंडर क्या मिलता है, तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 मिलता है। ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हम रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हैं, जो शेषफल पर में हमारी रिमाइंडर थ्योरम, उसको देखिए आप। हमें दे रखा है x + 1, हम इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू होगी -1। अब देखो ये पॉलिनोमियल है हमारी, ये पहले लिखी हुई है, इसमें x की जगह पे जो आपने सेकंड एक्सरसाइज में की थी 2.2, x की जगह पे -1 पुट करता हूँ। देखिए आप अच्छे से, +3 - 1 का स्क्वायर, +3 - 1 + 1, -1 की पावर 3 है, मतलब -1 को हमें 3 बार लिखना है, 1 2 3, माइनस आए 3 बार तो माइनस हो गया, और 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, -1। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो +1 हो जाएगा, तो 3 लिख दिया, यहाँ पर -3 + 1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 0। चाहे तो आप इस तरह कैलकुलेट कर लीजिए या लॉन्ग डिवीजन मेथड से कीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। अब देखिए एक पार्ट और कराता हूं मैं इसका, मान लीजिए मैं ये पार्ट लेके चलता हूँ सेकंड, रिमाइंडर थ्योरम को भी यूज कर सकते हो और डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। देखिए x - 1 बटा 2, लॉन्ग डिवीजन से कराते हैं इसको, x3 जमा के 3x² प्लस में 3x + 1। हम क्या करते हैं, पहले टर्म को पहले से डिवाइड करते हैं तो x² आएगा, आप चेक करें, तो x³ माइनस में 1 बटा 2 x² प्लस माइनस ये कैंसिल। देखिए यहाँ पर है +3 और 1 बटा 2, एलसीएम लिया 6 प्लस में 1 बटा 2 मतलब 7/2 हो गए, आप चेक कर लीजिए, और ऊपर वाले एज इट इज लिखे हमने। अब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 7/2x, चेक कीजिए, तो 7/2x², और इससे मल्टीप्लाई किया तो हमने मिलता है 7/4x प्लस कैंसिल, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये 3 था जमा का 7/4, 4 3 12 जमा के 7, ये मिलता है 19/4x + 1। अब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 19/4, तो देखिए 19/4x माइनस में 19/8, ये कैंसिल, ये कैंसिल। यहाँ पर मिलता है 1 प्लस में 19/8, 8 प्लस में 19/8 मतलब 27/8। यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर है शेषफल 27/8 है, आप देख सकते हैं।
अब इसको दूसरे तरीके से आप करते मान के चलो, ये तो था हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इसको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं। दूसरा मेथड है जो हमारा कि मैं x माइनस 1 था 1/2 इसको 0 पुट करता हूं, तो x की वैल्यू होगी 1/2। अब इस पॉलिनोमियल में पुट कीजिए 1/2 x की जगह 1/2 की पावर 3 जमा में 3 1/2 की पावर 2 जमा 3 1/2 जमा 1। देखिए एक एज इट इज 2 की पावर 3 8 हो गया। आप चेक कर लीजिए यहाँ पे 3/4 3/2 जमा 1, इसका लघुत्तम आप लोगे तो 8 आएगा। 1 4 को 8 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 2 को 8 बनाना तो 4 से, 4 3 12 जमा के 8 8 4 20 26 और 1 27। आप दूसरा मेथड ये यूज कर सकते हैं। अब मैंने आपको ऑप्शन बता दिए, चाहे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कीजिए चाहे इससे कीजिए, ये आप कर सकते हैं। आप तीसरे पार्ट को x है आप लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हो, या आप इसको x बराबर है 0 पुट करके कर सकते हो। इसमें रिमाइंडर वाले से करोगे तो ये पुट कीजिए यहाँ पर। सिमिलरली सभी पार्ट्स की ट्राई कीजिए। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इस पॉलिनोमियल को जब इससे डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, पी एक्स बराबर है x 3 माइनस में 3 x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1, और ये दे रखा है x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट कर लिया हमने, तो x की वैल्यू मिलती है a। आप इसमें पुट कीजिए, हम रिमाइंडर थ्योरम को यूज कर रहे हैं यहाँ पर। शेषफल जो प्रमेय है उसको यूज करते हुए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर x की जगह पे पुट करते हैं। देखिए आप a की पावर 3 माइनस a स्क्वायर, आप चेक कीजिए, प्लस 6a माइनस a रेज टू 3 माइनस a 3 हो गया यहाँ पर, प्लस में 6a माइनस में a, इससे कैंसिल, 6 में से 1 गया तो 5 है। ये हमारा रिमाइंडर है जिसको हम शेषफल कहते हैं। वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि इस बहुपद का क्या ये एक गुणनखंड है या नहीं है, मीन्स इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर बनता है कि नहीं बनता। देखिए सोल्यूशन, ये x हमने लिखा 3x स्क्वायर जमा के 7x, और जो ये है 7 जमा के 3x, इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, हम x की वैल्यू निकालते हैं। बराबर में -7 तो x हो गया -7/3। आप पॉलिनोमियल में पुट कीजिए -7/3। देखिए 3 -7/3 का स्क्वायर प्लस 7 -7/3 3। देखिए यहाँ पर हो गया 49/9। आप देख सकते हैं क्योंकि -2 बार आया तो प्लस हो गया। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 3 का 9। यहाँ पर भी देखिए -49 हो गया यहाँ पर अपॉन 3, इससे आप कैंसिल कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर 49/3 -49/3 आप चेक कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर x स्क्वायर नहीं था, ये बाय मिस्टेक मैंने गलती था, सॉरी, यहाँ पर क्यूब था, इसको क्यूब बनाएंगे, बस ये मिस्टेक की हमने यहाँ पर, नहीं तो ये तो इसका 0 बन गया था। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ से देखिए मैंने गलती से स्क्वायर लिखा है, एक्चुअली क्वेश्चन में क्यूब दे रखा है, तो ये 3 हो गया। यहाँ पर देखिए -7 × -7 7 का जो क्यूब करते हैं ये होता है 343, और 3 का होता है 27। आपको ध्यान रहे, ये -49/3 मिलता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 3 से इसको कैंसिल किया, ये मिलता -343/9 माइनस में 49/3। इसका एलसीएम लेते हैं 9 -343 माइनस में, उसको 3 से मल्टीप्लाई। देखिए 49 को हम 3 से 3 7 जो 3 7 जा 27, रिमेनिंग 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 और 14 147 आ गया। अब इसको जोड़ दीजिए इसके अंदर, क्योंकि दोनों माइनस के थे, 0 ये 9 हो गया यहाँ पे 4/9, दैट इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0। तो आप लिखिए कि भी 7 + 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, इसका फैक्टर नहीं है। तो ये एक्सरसाइज 2.3 है। दैट्स ऑल।